कहानी हिराकू से शुरू होती है। उसे एक भगवान के पास बुलाया गया क्योंकि उसके पिछले जीवन में उसे सभी ने धोखा दिया था और वह अपनी मृत्यु के 39 साल बाद से बीमार भी था। भगवान ने सोचा कि उसके पास एक दुखद जीवन था, परिणामस्वरूप दुनिया के भगवान हिराकू को दूसरा जीवन देना चाहते थे। वह उसे अपने अगले जन्मों में एक स्वस्थ शरीर देना चाहते थे और हिराकू को एक इच्छा बोनस के रूप में दी गई। हिराकू अपने अगले जन्म में एक किसान बनना चाहता था क्योंकि उसने हमेशा अस्पताल में किसान के बारे में शो देखा था। फिर दुनिया के भगवान ने कृषि के भगवान से पूछा कि क्या हिराकू को अपने अगले जीवन में खेती करने की इजाज़त होगी। हिराकू को अनुमति मिल गई और भगवान ने एक स्वस्थ शरीर और ऐसी जगह पर खेती करने की उसकी इच्छा पूरी की जहाँ कोई इंसान न हो। इसके अलावा भगवान ने उसे सर्वशक्तिमान कृषि उपकरण की शक्ति दी। फिर उसने एक किसान के रूप में अपना नया जीवन शुरू किया और उसने पहले अपने पास देखा, उसके बाद उसने सर्वशक्तिमान कृषि उपकरण की शक्ति का परीक्षण। हिराकू ने पानी खोजने की कोशिश की और वह जमीन में खोदता रहा जब तक उसे वह नहीं मिल गया। हिराकू ने जल्दी से यह पता लगा लिया कि अपनी नई शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए और अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने के लिए लकड़ी काट ली जाए। दुर्भाग्य से हिराकू समय पर घर बनाने में कामयाब नहीं हुआ और वह रात होने से पहले आग भी जलाना चाहता था, लेकिन उसे यह एहसास होने से पहले बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसने एक पेड़ में एक छेद खोदा और अपने लिए लकड़ी के बर्तन बनाए। अगले दिन उसने पानी का परीक्षण किया और उसके बाद वह आग जलाने लगा क्योंकि वह फिर से लकड़ी काट रहा था। एक राक्षस ने उस पर हमला किया और उसने उसे तुरंत हरा दिया, इसलिए उसने दोपहर के भोजन के लिए खरगोश का मांस खाया। उसके बाद हिराकू ने एक शौचालय बनाया और उसे एहसास हुआ कि उसे अधिक गोपनीयता की आवश्यकता है, इसलिए उसने दोपहर में शौचालय के चारों ओर एक कमरा बनाया। हिराकू सब्जियां उगाना चाहता था और उसने उनके लिए एक आश्रय बनाया। इस बीच जंगली खरगोश अक्सर उसके पौधों को खाने की कोशिश करते थे और उसने उन सभी को हरा दिया। अगले दिनों में वह खरगोश के मांस पर रहता था और एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में कामयाब रहा। कई दिन ऐसे ही बीत गए और अचानक दो बड़े कुत्ते दिखाई दिए। वे घायल लग रहे थे। हिराकू ने दो कुत्तों की देखभाल की और उन्हें खाना दिया। उसने उन्हें अपना शिकार किया हुआ मांस खिलाया क्योंकि कुछ समय पहले उसने एक जंगली सूअर को मार दिया था जो उसकी दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर हिराकू ने देखा कि कुत्तों में से एक गर्भवती है। हिराकू उसकी मदद करना चाहता था और वह दोनों कुत्तों को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आया। फिर उसने कुत्तों को गर्म रखने के लिए झोपड़ी के सामने आग जलाई और फिर वह सो गया। अगले दिन हिराकू यह देखकर खुश हुआ कि पिल्ले स्वस्थ पैदा हुए थे और उसने दोनों कुत्तों को मांस खिलाया। फिर कई दिन बीत गए और हिराकू ने एक नया घर बनाया और वह कुत्तों के साथ रहता था। इसके अलावा कुछ दिनों में हिराकू ने विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाने का तरीका सीख लिया क्योंकि उसे केवल उस प्रकार की सब्जी की कल्पना करनी थी जिसे वह उगाना चाहता था। वह पौधे जो वह चाहता था हर बार प्रकट हो जाते थे और वे हमेशा बहुत तेजी से बढ़ते थे। दुर्भाग्य से हिराकू को खेती में अभी भी कठिनाइयां थीं और उसे एक किसान के रूप में बहुत कुछ सीखना था। उसने उन देवताओं का सम्मान करने के लिए मूर्तियां भी बनाईं जिन्होंने उसे नया जीवन दिया था। फिर हिराकू ने एक स्टू बनाया और उसने टिप्पणी की कि उसे मसालों की आवश्यकता है क्योंकि उसके भोजन का स्वाद बहुत बेस्वाद है। उसके बाद के दिनों में उसने फल उगाए और अक्सर अपने कुत्तों के साथ खेला। उसने देखा कि समय के साथ उनके कुत्ते भी विकसित हुए। उसके कुत्ते बहुत मददगार थे क्योंकि उनकी मदद से वह आसानी से जंगल का पता लगा सकता था और उसे एक नदी मिली। जिसके बाद हिराकू ने अपनी बस्ती में पानी की आपूर्ति बनाने का फैसला किया और उसने तुरंत निर्माण कार्य शुरू कर दिया। हिराकू का अभिवादन किया और कपड़े बनाने के अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। मकड़ी कपड़े बना सकती थी और हिराकू ने उसे अपनी बस्ती में स्वीकार कर लिया। उसके बाद विशाल मकड़ी हिराकू के साथ रहती थी और वह कपड़े और अन्य महान चीज़ें बनाता था जो वह चाहता था, इसलिए उसके मकड़ी को ज़बाटन नाम मिला। तब सर्दी थी और हिराकू ठंड के दिनों के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन सर्दियों के दौरान उसे एहसास हुआ कि वह बात करने वाले किसी व्यक्ति के बिना अकेला महसूस करता है। जब वसंत आया, उसके कुत्तों के पिल्ले बड़े हो गए और वे जंगल में चले गए। वे कुछ दिनों बाद फिर से दिखाई दिए और उन्हें साथी मिल गए थे। इसके अलावा वसंत में एक और आश्चर्य हुआ क्योंकि ज़बूटन सर्दियों के बाद भी बच्चों के साथ दिखाई दिया। हालांकि हिराकू ने अपने कृषि योग्य क्षेत्रों में वृद्धि की क्योंकि वह जानता था कि उसे खेतों में खेती करते समय अधिक भोजन का उत्पादन करना। उस पर फिर से हमला किया। उन्होंने सोचा कि लड़की ने हिराकू पर हमला किया, परिणामस्वरूप वह एक छोटी लड़की में वापस सिकुड़ गई। फिर छोटी लड़की ने हिराकू से माफ़ी मांगी और वह समझ गया कि वह हानिरहित है।
इस तरह हीराकू को पता चला कि वह उसके कुत्तों से लड़ रही थी और वह लड़ाई में अपनी सारी ताकत खर्च कर रही थी। हीराकू ने उसे अपना खून पीने की पेशकश की ताकि वह अपना असली रूप धारण कर सके। फिर वह फिर से बड़ी हो गई और उसने उसे अपनी बस्ती और सब्जियों के प्रकार दिखाए। लू नाम की पिशाच लड़की उसकी सब्जियों से प्रभावित हुई क्योंकि उसने उन्हें पहली बार देखा था। उसने पूरा दिन उसके साथ अपनी योजनाएं दिखाने में बिताया और शाम को उसे पता चला कि वह एक पिशाच है जिसका शिकार रईसों द्वारा किया गया था। इस कारण वह जंगल में भाग गई और हीराकू को पता चला कि उसके कुत्ते और मकड़ियाँ मजबूत जंगली जानवर है। हीराकू ने अपना मन बदल लिया और लू ने उसके सवाल को एक प्रस्ताव के रूप में लिया। उसने पूछा कि क्या वह उसे वास्तव में एक पत्नी के रूप में चाहता है। जब हीराकू को गलतफहमी समझ में आई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फिर से अपनी पत्नी बनने के लिए कहा और उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और हमेशा उसके साथ रहने का फैसला किया। अगले दिन हीराकू अपनी फसलों की देखभाल कर रहा था और लू उसकी फसलों को और अधिक देखने की इच्छा से आई। लू ने यह भी पूछा कि क्या वह खेतों में औषधीय जड़ी बूटियां बो सकता है। इसलिए हीराकू अपनी नई पत्नी लू के साथ रहने लगा और उसकी बस्ती धीरे धीरे एक गांव में बदल गई। जब से लू हीराकू के साथ रह रही है उसका जीवन बहुत बेहतर हो गया है क्योंकि लू जादू का उपयोग करके प्रकाश पैदा करने में सक्षम थी। इसके अलावा हीराकू ने लू से यह भी सीखा कि वह अपने भोजन को बेहतर बनाने के लिए नमक कहाँ से प्राप्त कर सकता है। उसके बाद हीराकू अपने द्वारा उगाए गए नए पौधों को दिखाना चाहता था और उसने उसके साथ चाय पी। हीराकू के घर में गई और उसे पता चला कि वह लू का पति है। वह इस खबर से हैरान थी, इसलिए टिया ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह एक देवदूत है। हीराकू को यह भी पता चला कि लू के सिर पर इनाम था क्योंकि वह हमेशा समस्याओं का कारण बनती है जब वह दवाओं और मिश्रणों पर शोध कर रही होती है। इसका कारण यह था कि वह हमेशा विस्फोट करती है जिससे बहुत सारी संपत्ति का नुकसान होता है। लू ने उसके बयान पर प्रतिक्रिया दी कि यह जानबूझकर नहीं था और उसने हीराकू को बताया कि वह जंगल में भाग गई क्योंकि टिया उसके पीछे भाग रही थी। उसके बाद लू ने पूछा कि क्या टिया उनके साथ हीराकू की बस्ती में रहना पसंद करेगी। फिर लू ने उसे गांव के खेत दिखाए और जब उसने टिया को सबातोन मकड़ी से मिलवाया तो वह डर से बेहोश हो गई। जब टिया को होश आया तो उसे सब्जियों के प्रकार दिखाए गए जो हीराकू ने लगाए थे। हीराकू ने अपने सलाद में नमक डाला और टिया ने उसका सलाद चखा। फिर उन्होंने शाम तक सब्जियां अगले दिनों में गांव में उन्होंने स्वादिष्ट सब्जियां और फल उगाए और टिया ने हीराकू को गांव का विस्तार करने में मदद की। कुछ दिनों बाद वे कुत्ते के घर के पास से गुजरे और हीराकू ने देखा कि उसके कुत्तों ने नए पिल्लों को जन्म दिया है। इसलिए युकी और कुरो का कुत्ता परिवार फिर से बढ़ गया। हीराकू उन्हें अधिक स्थान देना चाहता था और उनके लिए एक बड़ा कुत्ता घर बनाने की योजना बना रहा था। वह पिल्लों के नामों के बारे में भी सोचना चाहता था। उसके बाद ज़बूटन के कुछ बच्चों ने हीराकू को बाद में अलविदा कह दिया। टिया भी थोड़ी देर के लिए गांव छोड़ना चाहती थी। उसने कहा कि वह गांव के बाहर कुछ काम करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद टिया उच्च कल्पित बौने के एक समूह के साथ फिर से प्रकट हुई और उन्होंने परिवार के नाम लिया का उपयोग करके अपना परिचय दिया। फिर टिया ने उसे समझाया कि उनका गांव युद्ध में मिटा दिया गया था। उनका डर इसलिए था क्योंकि हीराकू के पालतू जानवर असल में खतरनाक राक्षस है। उसके बाद उन्होंने घर और शौचालय बनाए। उच्च कल्पित बौने हीराकू की पैर काटने की शक्ति से प्रभावित हुए क्योंकि उसके पास बहुत अधिक शक्ति थी। 10 दिन बाद कल्पित बौने का घर बनकर तैयार हो गया और हीराकू उदास हो गया क्योंकि कल्पित बौने का घर उसकी छोटी सी झोपड़ी से कहीं अधिक अच्छा था। उसके बाद उन्होंने नया घर देखा और हीराकू को उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में उच्च कल्पित बौने उसके गांव में सहज महसूस करेंगे। कल्पित बौने वहां बस गए और हीराकू को एहसास हुआ कि कल्पित बौनों के बारे में उसका पिछले जीवन का ज्ञान सब गलत था। उसे एहसास हुआ कि वे शाकाहारी नहीं है और उनके पास बाद के दिनों में लोहार कौशल है। हीराकू ने एक भट्ठी बनाई और कल्पित बौनों ने खाना पकाने के बर्तन बनाए। हीराकू उन खाना पकाने के बर्तनों से खुश था। इसके बाद के दिनों में वे एक साथ रहते थे और हीराकू रोटी पकाता था जिसे वह सबको प्रयास करने दो। जब हीराकू नए पौधों के लिए अधिक खेत लगाना चाहता था तो उसे एहसास हुआ कि वह नहीं जानता था कि जमीन के उस टुकड़े का मालिक कौन है। उसने अपने गांव की स्थापना की। लू ने उसे बताया कि तकनीकी रूप से यह दानव भगवान का है, लेकिन उसने कहा कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने जमीन पर सब कुछ खुद बनाया है। इसलिए वह अब जमीन के टुकड़े का मालिक है।
शाम को महिलाओं ने आपस में बात की और उन्होंने हीराकू की प्रशंसा की कि वह ऐसी स्वादिष्ट सब्जियां उगा सकता है, और यह भी कि वह नरक के भेड़, ये और दानव मकड़ियों जैसे मजबूत राक्षसों को भी वश में कर सकता है। उसके बाद के दिनों में जबूटन ने एक विशाल रानी मधुमक्खी को पकड़ा। वह चाहता था कि हीराकू रानी मधुमक्खी को एक पालतू जानवर के रूप में रखे। हालांकि हीराकू ने रानी मधुमक्खी के लिए एक छोटा सा घर बनाया और वह उस शहद का इंतजार कर रहा था जो उसकी मधुमक्खियां पैदा करती थीं। मेहनती और निर्माण कार्य में हीराकू की मदद की। उसके गांव की पानी की आपूर्ति उच्च कल्पित बौने की मदद से जल्दी ही पूरी हो गई और हीराकू अपने गांव में फलों और सब्जियों को पानी देने में सक्षम हो गया। अपनी पानी की आपूर्ति का निर्माण करते समय उसे ताजी मछलियां भी मिलीं। वे बहकर आई थीं और उसने उन्हें भूनने का फैसला किया। गांव के अन्य लोग आश्चर्यचकित थे कि हीराकू ने उन्हें एक डिश में पकाया क्योंकि मछलियां बहुत खतरनाक है और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि उनका स्वाद अच्छा होगा। जब हीराकू की मछली की डिश पकाई गई तो कोई भी इसे आजमाना नहीं चाहता था क्योंकि वे डरे हुए थे। हीराकू ने पहले इसे चखा और यह स्वादिष्ट थी। उसके बाद उसकी पत्नी लू और उसकी दोस्त टिया को भी उसकी मछली की डिश पसंद आई, जिसके बाद कल्पित बौने भी उसकी मछली को आजमाना चाहते थे। उसके बाद के दिनों में हीराकू चावल लगाना चाहता था। उसने एक धान का खेत बनाया और हर कोई आश्चर्यचकित था कि उसने अपने खेत को पानी से भर दिया, चावल के गोले बनाए और लड़कियां हैरान थीं कि इसका स्वाद कितना स्वादिष्ट था। हर किसी को हीराकू के चावल के गोले बहुत पसंद थे, इसलिए उसके बाद के दिनों में उसके लिए कुछ नहीं बचा था। हीराकू ने स्नानघर बनाया और सीवेज का निपटान करने का तरीका खोजने की कोशिश की। इसलिए उसने पानी की पाइप बदल दी और टिया ने हीराकू को प्यारे कीचड़ दिखाए जो हानिरहित थे और वे गंदगी को साफ कर सकते हैं। इसके बाद उसने उन्हें अपने पानी को रिसाइकल करने के लिए एक फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया। जबकि हीराकू लकड़ी काट रहा था, वह खाद्य मशरूम उगाने की भी कोशिश कर रहा था। फिर उसके स्नानघर के लिए सब कुछ तैयार था और हीराकू को लड़कियों को दिखाना था कि स्नानघर में कैसे व्यवहार करना है। जब हीराकू टब में था तो सभी महिलाएं उनके साथ टब में दिखाई दीं और हीराकू ने अपना शर्मीला पक्ष दिखाया। वह सुंदर महिलाओं की उपस्थिति में उसने तुरंत उसे हरा दिया और वह उससे प्यार करने लगा। हालांकि एक दिन वह गर्भवती हो गई और कुरो अपने पिल्लों की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उन पर एक बहुत मजबूत भालू ने हमला कर दिया। कुरो और उसकी पत्नी घायल हो गए और उनके पास अपना भोजन स्वयं खोजने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। तब उनकी मुलाकात सबसे पहले हीराकू से हुई। उन्होंने सोचा कि हीराकू एक कमजोर इंसान है, लेकिन हीराकू ने उन्हें भोजन दिया और उन्होंने एक सूअर से लड़कर उसकी ताकत देखी। इस तरह से हीराकू के साथ जीवन शुरू हुआ और कुरो के बच्चों के जन्म के तुरंत बाद हीराकू ने अपने पिल्लों की देखभाल की और उसके गांव में अधिक से अधिक शक्तिशाली महिलाएं प्रकट हुईं जिनका उसने नेतृत्व किया। कुरो जानता था कि हीराकू के पास सर्वशक्तिमान जोखिम शक्ति है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हीराकू जानता है कि कुरो एक खतरनाक इन्फर्नो भेड़िया है और कुत्ता नहीं है। जबकि हीराकू को उसकी असली पहचान नहीं पता। अगले दिन अपने नए घर के बाहर कुरो और युकी की मूर्तियां हीराकू करी पकाना चाहता था और वह अभी भी मसालों की जरूरत थी, इसलिए उसने लू और टिया को नए पौधे दिखाए जो उसके सर्वशक्तिमान कृषि उपकरण से कटाई के लिए तैयार थे। उसने स्वादिष्ट मसाले लगाए जो उसके व्यंजनों के साथ बहुत अच्छे लगे। उसके बाद हीराकू ने दो लड़कियों को विभिन्न प्रकार की सब्जियां दिखाईं और उन्होंने उन्हें मसालों में बदलने के लिए अपने जादू से उन्हें सुखाया। जब हीराकू ने अपने कुत्तों को धनिया दिखाया तो वे भाग गए क्योंकि वे गंध बर्दाश्त नहीं कर सके और टिया को उनमें दिलचस्पी हो गई कि नरक के भेड़ियों को धनिया पसंद नहीं है। उसके बाद हीराकू ने काली मिर्च और लाल मिर्च की फसल काटी। तब हीराकू के पास उसकी करी के लिए सभी मसाले थे और योगिनी लिया उसे खाना बनाने में मदद करना चाहती थी। फिर हीराकू और लिया ने सब कुछ तैयार करना शुरू कर दिया। लिया ने हीराकू के साथ खाना पकाने से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद हीराकू ने उसे करी भोजन पकाने के चरण दिखाए। हीराकू की नॉन ब्रेड पक चुकी थी। हीराकू ने अपने सभी दोस्तों को करी परोसी और उसने उसे दिखाया कि पकवान कैसे खाया जाता है। उसने अपनी रोटी को सॉस में डुबोया और जब सभी ने इसे चखा तो वे करी के स्वाद पर आश्चर्यचकित थे। सभी महिलाओं को उसकी करी पसंद आई और उन्होंने तुरंत और अधिक के लिए जाना, इसलिए पकवान जल्दी से खाया गया और हीराकू उनके सुंदर मुस्कुराहट के बारे में खुश था। उसके बाद के दिनों में हीराकू ने सर्दियों के लिए पर्याप्त जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने और जबूटन से कंबल इकट्ठा करने की तैयारी की। इस बीच टिया और लू ने सर्दियों के लिए मांस को संरक्षित करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया क्योंकि नरक के भेड़िए बर्फ में शिकार करने में सक्षम नहीं
फिर हिराकू ने सब्जियों को संरक्षित करने की कोशिश की क्योंकि वह दूसरों से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि वह शाम को जादू का उपयोग नहीं कर सकता था। लू ने उसे समझाया कि जब लू टिया के साथ खेल रहा था और लू लगभग हार रही थी, हिराकू ने टिप्पणी की कि लू को हारना पसंद नहीं है क्योंकि उसने पूरा बोर्ड गिरा दिया था। टिया इसे स्वीकार नहीं कर सकी और उसने लू के खिलाफ अपने जादू का इस्तेमाल किया और उसने बोर्ड को वापस सेट कर दिया। फिर उसने द एल्वेस देखा और हिराकू ने टिप्पणी की कि उसके कुत्ते बहुत होशियार है, जो शतरंज में बहुत अच्छे थे। उसके बाद लू कुरो के खिलाफ खेलना चाहती थी और वह हार गई। बाद में उन्होंने महजोंग खेला और हिराकू ने सोचा कि वह कुरो के खिलाफ जीतने जा रहा है, लेकिन उसके कुत्ते ने एक बार फिर खेल में सभी को हरा दिया। उसके बाद के दिनों में हिराकू ने और गेम बनाए। परिणामस्वरूप उन्होंने बॉलिंग खेली। हिराकू ने सभी को अपना कौशल दिखाया लेकिन सभी महिलाएं उससे बेहतर खेलती थीं। इसलिए हिराकू ने सर्दियां अपने दोस्तों के साथ खेल खेलकर और स्वादिष्ट भोजन पकाकर बिता। उसने अपने सर्वशक्तिमान कृषि उपकरण के साथ एक भाला बनाने की कोशिश की। वह एक मजबूत भाला बनाने में कामयाब रहा और उसने तुरंत वाइवर्न पर हमला किया। वाइवर्न ने जवाबी हमला किया और एक मजबूत अवरोध बनाया। हिराकू अपने पंख पर वाइवर्न को घायल करने में सक्षम था और उसने तुरंत फिर से हमला किया, इसलिए उसने मजबूत वाइवर्न को हरा दिया। उसके बाद हिराकू ने जंगल में वाइवर्न की तलाश की और लू ने उसे बताया कि एक ड्रैगन अपेक्षाकृत कम ही दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि वाइवर्न दुर्लभ प्राणी है। हिराकू को डर था कि किसी ने वाइवर्न को उन पर हमला करने के लिए भेजा होगा। दूसरों ने मान लिया कि वह अकेले ही दिखाई देगा और हिराकू ने वाइवर्न को खाने का फैसला किया। परिणामस्वरूप हिराकू ने कई स्वादिष्ट साइड डिश के साथ एक स्वादिष्ट वाइवर्न स्टेक तैयार किया। सभी ने सोचा कि हिराकू का पकवान स्वादिष्ट था और वे भोजन के दौरान दुर्लभ मांस का स्वाद चख। इस बीच ड्रीम नामक ड्रैगन ने भी अपनी गुफा से हमला देखा और सहायक ने कहा कि अगली सुबह हिराकू के हमले से ड्रीम भी मर जाएगा। हिराकू शराब बनाना चाहता था और कल्पित बौने खुश थे। फिर उन्होंने अंगूर की फसल काटी और हिराकू ने अंगूरों को संसाधित करने के लिए एक उपकरण बनाया। लड़कियों को अंगूरों को कुचलना चाहिए और इस बीच हिराकू बैरलों की देखभाल करेगी, इसलिए लड़कियों ने अंगूरों पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन टिया लड़खड़ा गई और उन्होंने उसी लय में अंगूरों को कुचलने की कोशिश की। कल्पित बौने ने गाना शुरू कर दिया और सभी ने शराब बनाने में बहुत मजा किया, इसलिए हिराकू भी शाम को अंगूरों को कुचलने में शामिल हो गया। उनके पास कुचले हुए अंगूरों से भरे कई बैरल थे और दुनिया के देवता पर कृषि की देवी चिल्ला रही थी। कारण यह था कि देवी क्रोधित थी कि उन्होंने हिराकू को मौत के जंगल में भेज दिया और उसे पवित्र भूमि की गंदगी की प्रतिकृति भी उपहार में दी। वह क्रोधित थी। अगले दिन उसकी बेटी ने हिराकू को जंगल में फ्लोरा नाम की एक और छोटी पिशाच लड़की को पाया। यह पता चला कि वह लू की छोटी बहन है। गांव में पहुंचने पर फ्लोरा को पता चला कि हिराकू लू का पति है। वह पहले तो इस पर विश्वास नहीं कर सकी क्योंकि उसने सोचा कि हिराकू एक कमजोर इंसान है, इसलिए कुरो ने उसे हिराकू के प्रति अनादर के लिए धमकाया। फिर फ्लोरा ने माफ़ी मांगी और हिराकू को पता चला कि उसके कुत्ते वास्तव में भेड़िए हैं। शाम को फ्लोरा ने हिराकू के स्वादिष्ट भोजन की खोज की और उसने अपने गांव में कई नई चीज़ें सीखीं। फ्लोरा को गांव पसंद आया और वह 1 महीने बाद नौकरानियों की एक सेना के साथ दिखाई दी। युवतियों का नेता एनी था। वे ओग्रे नस्ल की थीं और उनके साथ गाय भी थीं। अचानक उसे एहसास हुआ कि टिया का कोई समकक्ष नहीं था। उसने भी सुदृढ़ीकरण की भर्ती की और गांव में वापस आने हिराकू के घर की देखभाल की। वे पेशेवर थे और सभी कार्य पूरे करते थे बहुत जल्दी, लेकिन उनका भोजन बहुत बेस्वाद था। इसके बाद हिराकू ने नौकरानियों को नए स्वादिष्ट व्यंजन सिखाए। नौकरानियों ने जल्दी से सीख लिया और हिराकू से खाना पकाने के नए कौशल सीखकर खुश थी। फिर हम टिया के 3 स्वर्गदूतों को देखते हैं। उन्होंने गांव की सुरक्षा सुनिश्चित की और नियमित रूप से जंगल में गश्त की। फिर हिराकू ने छिपकलियों की देखभाल की, जिन्होंने निर्माण कार्य में तेजी ला। छिपकलियों के नेता ने अपनी बाह के चारों ओर एक लाल रंग का रूमाल पहना था क्योंकि हिराकू उन्हें अलग नहीं बता सकता था। फिर हिराकू ने देखा कि उसके गांव की जनसंख्या शुरू से बहुत बढ़ गई है। अचानक से एक कल्पित बौने प्रकट हुए और उन्होंने उसे कल्पित बौनों का एक और समूह दिखाया, जो उसने शाम को जंगल में पाया था। हिराकू अपने गांव के लिए एक नाम चुनना चाहता था और उसने अपने दोस्तों के साथ विचारों पर मंथन किए।
जबूटन ने हिराकू को एक विचार दिया और उसने इसका नाम महान वृक्ष गाव रखा।